नमस्कार। आज हम फिर से आव्यूह को पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने आव्यूह से संबंधित कुछ सवाल लगाए थे एक्सरसाइज 3.1 के। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो सवाल हम समझा रहे हैं तो आप लोग इन्हीं सवालों जैसे जो और सवाल हैं उनको कर लिया करो, जिससे कि आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए। ये बहुत सरल यूनिट है, ज्यादा कठिन यूनिट नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का चौथा सवाल है, जिसमें दिया है एक 2 into 2 आव्यूह A बराबर है A I J की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब देखिए, ये आव्यूह कैसा है, 2 into 2, यानी इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। ठीक, अच्छा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या भी 2 और 2 है, यानी जो पंक्ति है उसमें भी 2 अवयव हैं और जो स्तंभ है उसमें भी 2 अवयव हैं। अब हमें जो डिफाइन है, जो परिभाषित है आव्यूह, वो किस प्रकार से परिभाषित है? AIJ बराबर है I प्लस J का स्क्वायर बटे 2। अब हमें क्या करना है, हमें इस अवयव दिया है, जो अवयव को परिभाषित किया गया है, तो हमें इस आव्यूह की रचना करनी है। तो आव्यूह किस प्रकार से बनेगा ये हम देख लेंगे। सबसे पहला इसमें देखिए, जो I होगा, I भी क्या होगा, 1 और 2। क्यों? क्योंकि जो I है उसके भी 2 अवयव हैं और J है उसके भी कितने अवयव हैं, 2 ही अवयव हैं। तो ये हो गया 1 2 और ये भी कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो हमारा जो आव्यूह बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? आव्यूह में जो अवयवों की रचना होगी वो किस प्रकार से होगी ये हम देख लेंगे। तो आव्यूह हमारा बनेगा A बराबर A11 A12 A21 A22। हमारा आव्यूह इस प्रकार से बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये जो अवयव हैं इनको निकालना है। तो A11 कैसे आएगा? A11 तो पहला नंबर डाल लेंगे हम। जब हम I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर भी क्या रखेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा, A11। अब ये परिभाषित किस प्रकार से है, I प्लस J का स्क्वायर। तो I का मान कितना है, 1, J का मान भी कितना है, 1। इसका हो गया स्क्वायर और बटे में है 2। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 4 बटे 2। ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। आगे बात समझ में आपको। अब हमारा सेकंड अवयव कैसे निकलेगा, इसमें I बराबर हम 1 ही रखेंगे, देखिए ये निकाल रहे हैं, और J बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 2 क्या हो जाएगा, I का मान है 1 और J का मान है 2, इसका स्क्वायर बटे 2, यानी 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 9 बटे 2। ठीक है, अब तीसरा कैसे निकलेगा, तीसरा निकलेगा जब I का मान हम रखेंगे 2 और J का मान रखेंगे 1, तो क्या क्या निकलेगा, A21 बराबर
अब देखिए मान रख दें, आई की जगह 2 रख दें, जे की जगह 1 रख दें, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी 9 बटे 2। ठीक, अब देखिए चौथा अवयव क्या निकलेगा हमारा, आई, इसको भी 2 रख दें, जे इसको भी 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा ए 2 2 बराबर 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2 यानी 4 का स्क्वायर बटे 2 यानी 16 बटे, यानी इसका मान क्या आ गया 8। इसका मान क्या आ गया 8 आ गया। तो हमारा अवयव क्या बन जाएगा, अवयव बनेगा ए बराबर, हमने क्या देखा था, ए बराबर था ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2। इनके हम मान रख देंगे। ए 1 1 का मान कितना था, ए 1 1 का मान था 2, ए 1 2 का मान कितना था 9 बटे 2, ए 2 1 का मान कितना था 9 बटे 2, ए 2 2 का मान कितना था 8। इस प्रकार से हमें ये एक अवयव प्राप्त हो गया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x, y और z का मान। अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें अवयवों की संख्या बिल्कुल समान है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे दोनों अवयव में अवयवों की संख्या बिल्कुल समान है, अतः तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तो देखिए 4 की तुलना किससे होगी, y से होगी, यानी 4 बराबर हो जाएगा y। या हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर 4। इसी प्रकार से z की तुलना किससे हो जाएगी, 3 से, तो 3 बराबर z, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। आगे समझ में, इस y की तुलना कैसे हो गई, इससे, तो ये क्या हो गया 4 बराबर y या y बराबर 4। z की तुलना कैसे होगी, इससे, तो क्या हो गया z बराबर 3 है, 3 बराबर z या z बराबर 3। उसके बाद x की तुलना किससे हो गई 1 से। तो इस प्रकार हमें मान प्राप्त क्या हो गए, इस प्रकार हमें x, y, z के मान प्राप्त क्या हो गए, x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3। इस प्रकार से ये हमें तीनों मान प्राप्त हो गए। आशा है आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप एक काम करेंगे, इस एक्सरसाइज में इसी प्रकार के जितने भी सवाल हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं सवाल आते हैं समझ में तो मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।